साथियों, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी वीडियोज हो। पता नहीं मैं आज के बाद से वीडियोज बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, मारने पे तुले हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है। अगर आप भी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इस वीडियोज को पूरा जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है ये मेरी जिंदगी का लास्ट वीडियो हो, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं है कि कौन कब वार कर देगा, कौन कब क्या कर देगा। इसलिए मैं जो सीक्रेट है अपना वो बता रहा हूं। अगर आप भी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, जीवन की तकलीफों से जूझ रहे हैं, परेशानी से लड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं पैसा कमाऊं, क्या करूं, गरीब हूं, रोना आ रहा है, कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देख लीजिएगा। ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। एक वीडियो यदि आप सही से देख लेते हैं ना, मेरी कोई भी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। देखो दोस्तों, मैं भी कभी लेबर चौक पे काम किया करता था, लेबर बन के दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। 250-300 रुपए पे मैं दिहाड़ी किया करता था, और आज आपके सामने घर बनाया, गाड़ी खरीदा, अच्छा खासा स्टूडियो बनाया, अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। ये कैसे हो पाया उस लेबर चौक से, और आज आपके सामने यहां तक बताने, जो मैं आंखों में आंखें डाल करके सच बता रहा हूं, लोगों को देखा नहीं जा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को झूठ फंसा रहा हूं, किसी को गलत रास्ता बता रहा हूं। लोग मुझे इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है आज तक मैंने किसी से भी 1 रुपया लिया है, किसी से भी 1 रुपये का पैसा लेकर के किसी से भी कोई प्रमोशन किया है? नहीं किया है ना। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को जानता हूं, मुझे जो ठीक लगता है। आज तक मैंने कोई भी ऐसी वीडियोज नहीं बनाया जिससे कि लोगों को तकलीफ हो, लोगों का पैसा डूब जाए, लोग उसमें फंस जाए। आज तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने जो भी बनाया है, जो भी बताता हूं, कुछ न कुछ ऐसी बिजनेस होती है जो कोई न कोई करता है, कहीं न कहीं होता है। मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बताता हूं कि किसी से मैं 20,000 50,000 रुपए लेकर के एक वीडियोज बना दूं और आपका पैसा वहां पे लगवा दूं, फंसवा दूं, कोई मशीन बिक्री करा दूं। आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप मेरे चैनल्स पे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिनका मैं काम नहीं कर रहा, ये वही लोग हैं जिनका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ये वही लोग हैं जिनका मैं माल नहीं बिचवा रहा। क्यों मैं फंसाऊं? क्यों मैं ऐसे गरीब भाइयों को फंसाऊं जिनको पता ही नहीं है? आप लोग क्या करोगे? आप पैसे लेकर के बैठ जाओगे, आप पैसे लेकर के, गरीब लोगों का पैसे लेकर के बैठ जाओगे और बैठ करके आराम से मजे करोगे। और इस गरीब का क्या होगा? मेरे कहने पे वो प्रोडक्ट खरीद लेगा, मेरे कहने पे वो मशीन खरीद लेगा, वो रॉ मटेरियल खरीद लेगा और लेकर के वो रोता रहेगा। मैं ये काम करूं? मैं ये कभी नहीं कर सकता। इसलिए अगर मेरे भाई आप लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। क्योंकि देखो यार, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब वार कर दे, क्या कर दे, कुछ पता नहीं है। इसलिए अंत में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि कल हो सकता है इस बात को बताने लायक मैं रहूं या ना रहूं। आज ही बता देता हूं, एक सीक्रेट है। क्योंकि मैंने भी लेबर चौक पे काम किया है, और उस 250 रुपए की मजदूरी करके, उस 300 रुपए की मजदूरी करके आज आपके सामने अगर कुछ बताने वाला बना हूं, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितना ज्यादा प्रोग्रेस किया होगा, कितना ज्यादा मेहनत किया होगा, किस तरीके से मैंने ग्रो किया होगा। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। 2012 में मैं लेबर था, और 2022 में आज मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज अपने पैसों से घर खरीद रहा हूं, जमीन खरीद रहा हूं, गाड़ी खरीद रहा हूं, या स्टूडियो बना रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, A to Z अपने पैसे से कर रहा हूं। तो उस लेबर चौक से लेकर के और आज यहां पे आपके सामने 2 शब्द बनने योग्य जो बना हूं, इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो मैं बताना चाहता हूं। ये हर एक गरीब को सुनना चाहिए जो वास्तव में बेरोजगार है, ना उसके पास पैसा है, ना नौकरी है, ना पूंजी है, कुछ नहीं है, उसको सुनना चाहिए। मैं आज इस बोर्ड पे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेरी बातें यदि आपको पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन की घंटी है उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, गरीबी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी, क्या बोले यार उसको, एक ऐसे कैंसर है। गरीबी एक ऐसी जड़ है, अगर उसको आप मजबूत नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से उसको देखभाल नहीं करते हैं ना, तो वो सुराख कर देता है, कैंसर का रूप धारण कर लेता है। किसी ने कहा है ना कि गरीब होना पाप नहीं है। हमें देखो यार, जहां पे पैदा होना था हो गए, जिस घर में जिस माँ बाप को मिलना था हम मिल गए, जितना पढ़ना था पढ़ लिया,
जिससे शादी होना था हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में ही नहीं था उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि जो होना था, जो प्रकृति, जो नेचर, जो भगवान ने रचा है, जो भी मिलना है, जिस घर में मिलना है, जहां पे जन्म होना है, जो कुछ भी होना है वो तो होएगा होएगा, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये आपके हाथ में है, ये हम सबके हाथ में है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं लेबर पे काम करता था मुझे दिहाड़ी मिलती थी 250 रुपए 8 घंटे की। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं जमीन खरीदूंगा, कभी नहीं सोचा था, लेकिन हुआ ना। आपके पास भी पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, आप भी बायोडाटा लेकर के 10 का 12 का डिप्लोमा आरटीआई लेकर घूमते हैं, सोचते हैं मुझे कोई जॉब पे रख लेगा, कोई रखता नहीं है, धक्के मार के बाहर करते हैं, बोलते हैं वैकेंसी नहीं है, कहां से आ जाते हैं, इंटरव्यू कर देते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, उसको छोड़ दो, उस कर्म को छोड़ दो। अगर नहीं लग रहा है ना नौकरी, छोड़ो उसको। एक और रास्ता है जहां पे पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली पड़ा, कोई है ही नहीं उधर, कोई नहीं है। वो कौन सा रास्ता है? क्या आप जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे? उस रास्ते पे मैंने चला है, मैं चलाऊं, आप भी चल सकते हैं। अगर आपके अंदर भी हिम्मत है, वो ताकत है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, ये बता रहा हूं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये बताने के लिए मैं ऐसे नहीं बनाऊं, ये बताने के लिए जो मैंने कितनी किताबें पढ़ी, कितनी वीडियोस देखी, कितने स्ट्रगल किए, कौन कौन सा बिजनेस किया, आपको पता है? नहीं पता होगा। मैं कुछ बता दूं ना, कम से कम मैंने 10 से लेकर के 15 बिजनेस ऐसा किया हूं जो फेल हो गया है, पूरा पैसा मेरा डूब गया है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि आज भले ही मैं लाचार हूं, आज भले ही मैं फेल हो रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, जो भी है मैं गंवा दिया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। ये मुझे पता है कि मैं हिम्मत अगर हार जाऊंगा तो जीवन में रोता रहूंगा। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कामयाब हो, पैसे कमा रहे हो, बेरोजगार हो, कुछ भी हो, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो है आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पत्नी, बस इतने ही लोग हैं। बाकी इस दुनिया में सोचते हो कि पड़ोसी को तकलीफ होगा, पड़ोसी खुश होगा, दुखी होगा, अरे वो तो चाहता ही है कि आप गरीब के गरीब बने रहो और वो आपका यूज करे, आपको आके ज्ञान दे, अलग अलग तरीके से देखे, ऐसे ऐसे नीच समझे आपको, वो तो चाहता ही है ना। कौन चाहता है आपका भला? सिर्फ एक आदमी चाहता है, वह है आपका माता पिता। और आपके अपने में आपके माता पिता हैं, आपके पत्नी हो सकती है, आपके बेटे हो सकते हैं, आपकी बेटी हो सकती है, आपके अपने ही भला चाहते हैं, बाकी इस दुनिया में कोई भला नहीं चाहता। आप सोचते हो मेरा रिश्तेदार खुश होगा, कोई खुश नहीं होगा। जब आप दुखी रहोगे तो आकर के 2 दिन आंसू बहाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने अपने कामों में भूल जाएंगे। आपको लगता है कि हमारे रहने और ना रहने से इस दुनिया में कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रहो ना रहो, अमीर हो गरीब हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके परिवार पे, बाकी इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जब लेबर था, मैं बार बार कह रहा हूं कि 250 रुपए की दिहाड़ी में करता था। कितना? 250 रुपए। और उस 250 रुपए की दिहाड़ी से मैं ये सोचता था कि अपना घर बनाऊंगा, अपना गाड़ी खरीदूंगा। अगर कोई व्यक्ति है जो 250 रुपए की दिहाड़ी करता है, क्या आप सोच सकते हैं वो सोचेगा कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, घर बनाऊंगा? कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि 250 रुपए कितने होते हैं, उसकी खाने भर तक का नहीं होते हैं। क्या सोचेगा वो? किसी तरीके से मेरा जिंदगी कट रही है, मैं भी अपनी जिंदगी को काट रहा था, तो आखिर गरीब करे तो क्या करे? मैं जो रास्ता बताने वाला हूं, अगर आप उस पर सच में पूरे मन से चलने के लिए तैयार हैं, अगर चलेंगे ना, अपनी जिंदगी को बदल के रख देंगे। मेरी बात को मान लो आप। अगर इस बात को नहीं माने तो गलती आपकी होगी, गलती मेरी नहीं होगी। मैं अपना सीक्रेट आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यह देखना होता है कि गरीब आदमी है, उसका खर्चा कितना है, वो कितना रुपए खर्च करता है हर महीने। बताऊं कैसे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वो व्यक्ति जो है, वो बिजली का बिल उसका महीने का कितना आता है। आपके घर में आप रेंट पे रहते हैं या फिर अपना घर है, बिजली का बिल तो हर कोई देता है। कौन ऐसा परिवार वाला है जो बिजली का बिल नहीं देता है? हर कोई देता है। तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि हमारे महीने का खर्चा कितना है। खर्चा जैसे बिजली का बिल, पढ़ाई का खर्चा, दवाई का खर्चा, है ना, पेट्रोल का खर्चा, और कोई कर्जा है, लोन है ना, ईएमआई है, लोन का खर्चा। और क्या करते हैं आप?
बस सारा कुछ मिला लो, देख लो, बिजली खर्चा 1000 रुपये मान लेते हैं, पढ़ाई का खर्चा भी 1000 रुपये महीने का मान लेते हैं, दवाई का खर्चा भी 1000 रुपये महीने का मान लेते हैं, पेट्रोल का खर्चा मैं 3000 मान लेता हूं, और राशन पानी का जो खर्चा है, राशन का खर्चा है वो मैं 5000 रुपये मान लेता हूं, और क्या है EMI वगैरह है 5000, ये भी मान लेता हूं। यही खर्चे होते हैं ना। ये टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 3 6 5 11 5 16, मैं 20,000 रुपये मान लेता हूं। कितना? 20,000 रुपये आपका महीने का खर्चा होगा ज्यादा से ज्यादा। अब ये उन लोगों के लिए है जो अच्छा खासा जिंदगी व्यतीत करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं 20,000। मैं जानता हूं कि आपका खर्चा 5,000 में चल जाता है, 3,000 में चल जाता है, मैं जानता हूं चल जाता होगा। क्या करें, हालात ही ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मिडिल क्लास से हो, लो क्लास से हो, थर्ड क्लास से हो, फर्स्ट क्लास, मैं ये कभी नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि जिस भी हालात में आप रहते हैं, आप उतने में खर्चा अपना बना लेते हैं, उतने में आप सिमट जाते हैं, उतने में आपका काम बन जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी खासी जिंदगी न जीना चाहते हैं, या फिर मैं कहूंगा एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो ज्यादा ज्यादा आपका महीने का 20,000 रुपये खर्चा होगा। अब ये 20,000 रुपये आएगा कहां से? कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो 20,000 रुपये कहां से लाएगा? कहां से ये करेगा अपना जिंदगी का ये जो पढ़ाव है, ये कैसे पूरा करेगा? क्या आप कभी सोचते हैं इस तरीके से? नहीं सोचते हैं। आपको लगता है कि अरे कट रही है ना जिंदगी, कट तो जाएगी मेरे भाई, जिंदगी जैसे कट रही है कट जाएगी। 50 साल 60 साल के बाद आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर अपने उस बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे उनको कि मैं ये नहीं कर पाया इस कारण से? हंसेंगे आप पे, कहेंगे हमारे दादा परदादा कुछ नहीं किया हमारे लिए। उसको भी उस समय समझ नहीं आएगा, और आपको भी इस समय समझ नहीं आएगा। लेकिन यदि आप इस समय समझ जाते हैं उस बात को सोच लेते हैं कि मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा कि मैंने तेरे लिए ये बनाया है, क्या बनाया हूं मैं, क्या मैं कुछ बना रहा हूं? अगर आप इस समय सोच लेंगे ना, मैं सही कह रहा हूं, अगर आप इस समय सोच लेंगे कि मुझे ये करना है, किसी भी तरीके से मुझे ये बनाना है, अगर आप ये सोच भी लेते हैं अपने दिमाग में, तो आप 4% लोग जो ऐसे हैं जो सोचते हैं, उन लोगों में शामिल हो जाते हैं। और आपके दिमाग में अगर ये बीज बैठ गया कि मैं पैसों के मामले से फ्री होना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ बनाना चाहता हूं, अगर अभी आपके दिमाग में ये बैठ गया, तो ये समझ लो कि आज बने, 1 साल बाद बने, 5 साल बाद बने, या 10 साल बाद बने, बनेगा जरूर, अगर आपने सोच लिया है तो। अगर सोचा ही नहीं है तो सोचना शुरू कर दो, क्योंकि गरीब सिर्फ और सिर्फ सोच से गरीब होता है, और अमीर सिर्फ और सिर्फ सोच से अमीर होता जाता है। मैं आपको एक लाइन में बताया हूं, गरीब सिर्फ सोच से गरीब होता है, और अमीर सिर्फ सोच से अमीर होते जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं दिहाड़ी करता था, ये तो आपको समझ में आ गया कि 20,000 रुपये आपको हर महीने का खर्चा चाहिए आज के जमाने में एक अच्छा सा जिंदगी जीने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा, और मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत नीचा, एक मीडियम क्लास में, ऐसा मैं बोल सकता हूं, मिडिल क्लास जिस तरीके से जीवन यापन करते हैं कि 20,000 रुपये अगर आपका आ रहा है, तो पैसों का जो चिंता है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि चलो यार, ये कहां से, बिजली का बिल कहां से दूं, पढ़ाई खर्चा कहां से दूं, ये कहां से करूं, ये टेंशन आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। देखो यार, इस दुनिया में अगर पैसा आपको आ रहा है, मेरा मानना है पैसा कहीं से भी आ रहा है, आपको पैसे की चिंता नहीं है, तो आप अच्छा एक जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, उस गली में, उस मोहल्ले में जहां पे आप रहते हैं, वहां पे किसी को देखिएगा, जूठा खाना भी उसको नसीब नहीं होता है। उसको कोई खा करके फेंक देता है ना, वो उठा करके उसके बच्चे जा करके घर में लाकर खाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा ऐसे बहुत से बच्चों को, जो किसी का फेंका हुआ रोटी, किसी का फेंका हुआ बर्गर, किसी का फेंका हुआ पिज्जा उठाकर ले आकर के खाते हैं। सोचो कि उसकी किस्मत कैसी है, कितना ज्यादा गरीब वो है। हमें लगता है कि हम गरीब हैं, हमें लगता है कि हमें ये क्लास में है, हमारे पास ये नहीं है, वो है। सोचिए उनके बारे में, क्या ऐसा आपने देखा है? अगर देखा है तो कमेंट कीजिएगा। देखो दोस्त, जो भी जिंदगी मिली है एक्सेप्ट कीजिए, और अच्छे तरीके से सोच समझ करके, बढ़िया तरीके से दिमाग लगा करके ये सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। ये सोचिए कि मैं अभी किस सिचुएशन में हूं, अभी मेरा खर्चा कितना है, क्या ऐसा काम करूं, कौन सा ऐसा धंधा करूं, कौन सा ऐसा बिजनेस करूं जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को ग्रो कर सकूं, मैं पैसा कमा सकूं। ये देखो यार, बहुत ही समझदारी की बात है। गरीब क्यों गरीब रहता है? इसी कारण रहता है, कभी दिमाग नहीं लगाता। उसको लगता है ना कि 500 रुपये डेली आ रहा है, कहीं से मजदूरी करके, दिहाड़ी करके, किसी फैक्ट्री में काम करके 500 रुपये डेली आ रहा है, ठीक है,
700 हो जाएगा और बढ़िया खुश हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समाएगा। उसको लगेगा अरे 1000 रुपये मैं डेली का कमाता हूं। आपने नीचे वाले को देखेगा, कहेगा अरे उसका तो 100-200 रुपये दिहाड़ी है, 300 रुपये दिहाड़ी है, मैं 1000 रुपये कमा रहा हूं, मैं तो सबसे ज्यादा अमीर हूं। अब उसके अंदर ना एक एटीट्यूड होगा कि 1000 रुपये कमा रहा हूं, अब मुझे गाड़ी खरीदना चाहिए, बढ़िया सा कार खरीदना चाहिए, एक अच्छा सा घर बनाना चाहिए। लोन लेकर के क्या करे, गाड़ी ले लेगा, घर बना लेगा, फिर कर्ज में डूब जाएगा और रोता रहेगा। उसकी पीढ़ी, आने वाली जो जनरेशन है, वो क्या करेगी, उस कर्ज को भरपाया करेगी। अगर ये बीच में टपक गया तो उस पीढ़ी को कर्ज भरपाया करना पड़ेगा। कर्ज वाले क्या आपको माफ कर देंगे? नहीं। तो ये सब देखो यार, ये सब फ्यूजुल के खर्चे हैं, ये सब उन मूर्खता लोगों की, मैं ऐसा कहूंगा कि मूर्ख लोगों की ये सब निशानियां हैं जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं और उनको लगता है कि मैं बहुत खुश हूं। अरे नहीं, पैसा इतना कमाना चाहिए, इतना कमाना चाहिए कि आपको पैसे की चिंता खत्म हो जाए। ये नहीं दिमाग में रहे कि मुझे ये सब कहां से देना है, कैसे आएगा, इतना व्यवस्था आपको कर देना चाहिए। मैं इसको सुखी इंसान मानता हूं जो ये, उसको इतना तो चिंता नहीं रहता है ना कि उसको ये कहां से देना है, ईएमआई कहां से देना है, लोन कहां से चुकता करूंगा, बिजली का बिल कौन देगा, दवाई का खर्चा कहां से आएगा। इसको जिसको चिंता है वो अमीर नहीं है, वो गरीब है। और गरीब यदि चाहे तो इसकी चिंता खत्म कर सकता है। कैसे? सवाल ये होता है कि कैसे। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। अगर आप जीरो लेवल पे हैं, कहां है? जीरो लेवल पे। ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं ना, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है, प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया है। इस बात में मैं आपको बता रहा हूं, जीरो लेवल पे है, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, गरीबी है, 1000 तकलीफें हैं, आपको लगता है कि यार मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या कर सकता हूं। आप जीरो लेवल पे हैं। तो मैं ज्यादा आपको समझा पाऊंगा अगर मैं अपने से रिलेट कराऊंगा। तो मैं जब जीरो लेवल पे था, यानी लेबर था, है ना, लेबर यहां पे लिख देता हूं मैं। अगर मैं जब लेबर था तो मैंने क्या किया, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं दोस्तों, मैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं, मैं सिर्फ 12वीं तक मैंने पढ़ाई किया है, वो भी हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से, 12वीं तक। जो महीने का 30 रुपए फीस लगता था, लेकिन वो भी पैसे दे नहीं पाते थे हमारे माता पिता। 30 रुपए, अब सोच लीजिए कि हमारी क्या हालात होगी। 30 रुपए फीस लगता था महीने का, लेकिन वो भी हमारे माता पिता दे नहीं पाते, इतनी ज्यादा हालात खराब थी। अब सोच सकते हैं ना, जिस बच्चे को 30 रुपए भी नहीं मिल रहा हो पढ़ने के लिए, फीस, खाने पीने का छोड़ ही दो, फीस, अब उसका क्या हालत हो रहा होगा। तो वहां से और आज यहां पे, जहां पे मैं आपके आकर ज्ञान दे रहा हूं, यहां पर आने, अब देखिए ज्ञान दे रहा हूं, इसमें बहुत से लोग हैं जो गंदे कमेंट करेंगे, कहेंगे अरे यार कहना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन है। अरे भाई, करना भी कठिन नहीं है, करना भी आसान है अगर आप करोगे तो। मैं बताता हूं कि मैंने क्या किया। मैंने 12वीं का मार्कशीट लेकर के, एक कंपनी थी जिसका नाम था डिश टीवी। आपने सुना है डिश टीवी? जो छतों पे डिश एंटीना लगता है, डिश टीवी, एयरटेल, वीडियोकॉन, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, जिससे टीवी चलता है, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। डिश एंटीना, वो कंपनी एक होती है डिश टीवी की, आप लोग जानते भी होंगे, है ना, शाहरुख खान जिसका प्रचार करते हैं, है ना। तो उस डिश टीवी कंपनी में मैं जॉब करता था। क्या जॉब करता था? क्या करता था, गांव में घूम करके लोगों के घर में जा करके डिश टीवी का कनेक्शन बेचता था। मैं बोलता था कि ये कनेक्शन 1200 रुपए का है, इसमें छतरी, बॉक्स, वायर, कनेक्टर, तार मिलेगा, आप इस लगा लो, महीने का 200-250 रुपए खर्चा है। मैं हर घर में जाता था, गरीब अमीर सबके घर में जाता था, कुछ लोग लगवाते थे, कुछ लोग नहीं लगवाते थे। मैं इस कंपनी में 8000 रुपए में काम करता था, महीने का 8000 रुपए, महीने का 8000 रुपए मुझे सैलरी मिलती थी इस डिश टीवी कंपनी से। और मेरा काम यही था, घूम करके डिश कनेक्शन बेचना। इतना तो आप समझ रहे हैं ना। अब 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 6 महीना निकला, 10 महीना निकला, पूरा 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद इस कंपनी वाले ने मेरे को बोला, जो मेरा मैनेजर था, वो बोला कि भाई तू अब बेच नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले महीने मैंने ज्यादा बेचा, दूसरे महीने उससे ज्यादा, 6 महीने तक मैंने बढ़िया बेचा, फिर कम होने लगा। 12 महीने, जिस दिन लास्ट महीना चल रहा था, 12वां महीना, उस समय बिक्री ही नहीं हुई, मेरे से सेल ही नहीं हो पाया। उस महीने जहां मैं महीने का 50 बेचता था, उस महीने 10 भी नहीं हो पाया, 12वां महीना, मतलब लास्ट में 10 भी सेल नहीं हुआ। तो कंपनी का मैनेजर बोला कि भाई तेरे को अब रिजाइन देना पड़ेगा, तू कंपनी को छोड़ के तेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे से सेल हो नहीं रहा है, मैं तेरे को रख के करूंगा क्या। आपका भी बॉस ऐसा बोलता होगा, आपका भी कोई मालिक है तो ऐसा बोलता होगा, जरूर बोलेगा यार। किसी को अगर हम काम करके नहीं देंगे, हमें पैसा क्यों देगा? कोई देगा क्या?
किसी को अगर मैं काम करके न दूं, आप भी किसी कंपनी में जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, किसी दुकान पे काम करते हैं, अगर काम करके नहीं देंगे वो बंदा आपको पैसा देगा क्या? नहीं देगा ना। ठीक वैसे ये मैनेजर बोलता है कि मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा और तू रिजाइन दे, तू यहां से बाहर हो, तू जा दूसरा काम ढूंढ ले। अब जब ये बात उसने बोला तो मेरे दिमाग में ना एक घंटी बजी। दिमाग का जो नस होता है ना वो इतना दर्द किया और बोला यार अगर ये मुझे निकाल देगा, महीने का 8,000 दे रहा है, अगर ये मुझे निकाल देगा तो मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? अब मैं बैठ करके सोचने लगा और सोचते सोचते जब देखो यार, जब दिमाग पे प्रेशर डालते हैं ना हम, आप या मैं या कोई भी इंसान अगर दिमाग पे जोर लगाता है कि भाई अब मैं क्या करूंगा, अगर अपने आप से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, क्या करूं, इतना कमाना है, क्या करूं, जब आप बार बार अपने आप से सवाल करते हैं तो ये दिमाग आपको जवाब देता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, दिमाग जवाब देता है। आप इसे पूछ के देखो, आप पूछते ही नहीं हो। मैंने पूछा, बार बार पूछा कि अब मैं क्या करूंगा, निकाल लेगा, मैं क्या करूंगा, क्या मैं फिर उसी लेबर चौक पे जाऊंगा जहां से उठ करके मैं ये काम ढूंढा था, और क्या मैं फिर लेबर चौक पे जाऊंगा? नहीं यार, ऐसा नहीं कुछ करूंगा। मैं लेबर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैंने लेबर चौक पे बहुत जिंदगी बिता दिया। 3-4 साल तक मैंने जिंदगी बिताया लेबर चौक पे। सरिया, एंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू, ट्रकों पे लोडिंग अपलोडिंग बहुत किया हूं, पसीने से लथपथ रहता था मैं। अब सोचिए, अब यहां पे अगर ये मैनेजर मेरे को बोल रहा है कि तेरे को काम छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मैं क्या करूंगा, क्या सोच रहा हूं, अब मेरी हालात क्या थी, अब मैं ही जानता हूं। ये आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे उस समय शादी भी हो चुकी थी, मेरी शादी भी हो चुकी थी, माँ बाप मतलब मेरे को शादी कर रखे थे, घर परिवार सब देखना था, खर्चे देखने थे, अपना खर्चा देखना था, कमाना था, बहुत परिस्थिति खराब थी। और उस वक्त मैंने अपने दिमाग पे जोर डाल के सवाल पूछा, अंदर से जवाब आया कि हाँ, अगर तू यहां से छोड़ सकता है तो तू एक काम है जो कर सकता है। मैंने सोचा कौन सा ऐसा काम है जिसमें मेरा मन लगता है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें मन नहीं भी लगता है तो भी मैं लगा लूंगा। समझिएगा, बहुत से लोग हैं कहते हैं कि वो काम करो जिसमें मन लगता है। मैं कहता हूं कि आप वो भी काम कर सकते हो जिसमें मन नहीं लगे, लेकिन आप मन लगा सकते हो, ऐसा काम भी बहुत है। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूं, दिमाग पे जोर डाला, बहुत देर तक बैठा आराम से, 2-3 दिन तक, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं। तो एक चीज समझ में आई, यार डिश जो मैं बेच रहा हूं, लोगों के घर में जाके कनेक्शन लगवा रहा हूं, यानी वो लोग सभी लोग एक दिन लगा लेंगे तो लगाने वाला काम तो खत्म हो जाएगा, मतलब बेचने वाला काम तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से जिन घर में डिश कनेक्शन लगा है, इसका मतलब वो खराब भी होता है, उसको ठीक भी करना होता है, उसमें एलएनबी खराब होता है, रिमोट खराब होता है, वायर, कनेक्टर, बॉक्स सब कुछ खराब होता है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इस काम को ही सीख लूं, एक काम को ही सीख लूं कि भाई वायर कैसे ठीक करते हैं, कैसे सिग्नल मिलाते हैं, कैसे छतरी सेटिंग करते हैं, कैसे एलएनबी बैठाते हैं, ये काम ही सीख लूं, क्योंकि ये काम तो कभी खत्म नहीं होगा। ये डिश बेचने वाला काम खत्म हो सकता है, लेकिन डिश सेटिंग करने वाला काम तो कभी खत्म नहीं होगा। और ये मैं गांव में रहूं, शहर में रहूं, कहीं पे भी रहूं, ये मैं कर सकता हूं और मैं अपना खुद का कर सकता हूं। मेरे दिमाग के ना ये जो नस है, इसने जवाब दिया। आपके अगर सवाल पूछेंगे तो आपका दिमाग भी जवाब देगा। अभी आप किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में, आप अगर पूछेंगे कि मैं क्या करूं, आपको ये जवाब देगा। मेरे को जवाब मिल गया। मैंने क्या किया, उसी दिन उसी क्षण जाके मैनेजर से बोला कि भाई मैं रिजाइन ले लो, मैं तुम्हारे कंपनी में काम नहीं करूंगा, मैं खुद आकर के रिजाइन दे रहा हूं, लिख दो कि मैं काम नहीं करूंगा, लाओ मैं साइन कर देता हूं। और मैंने लिखवा करके साइन करवा दिया, दे दिया उसको। और मैं उसी दिन एक टेक्नीशियन को पकड़ा, टेक्नीशियन बोले जो मिस्त्री होते हैं, उस मिस्त्री को पकड़ा और उसके साथ जाकर के काम करने लगा। कभी डिश टीवी का, कभी एयरटेल का, वीडियोकॉन का, कभी फ्री वाली डीटीएच आते हैं, डीडी फ्री डिश, ये सारे कनेक्शन में जाकर के लोगों के घरों पे, छतों पे चढ़ के सेटिंग करता था, एलएनबी ठीक करता था, मतलब पूरा लगा हुआ हूं 24 घंटे में। पता नहीं कब आ रहा हूं, कब जा रहा हूं, कब सो रहा हूं, कुछ पता नहीं। बस मुझे ये चीज समझ आ गई थी, मुझे काम सीखना है, कितना भी जल्दी मुझे काम सीखना है। और मैं, आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 7 दिन में, कितना, 7 दिन में, 7 दिन में मैं उस काम को सीख करके मास्टर बन गया, मास्टर बन गया। मैंने क्या किया, एक काम सीखा। अब काम सीखने के बाद मैंने दिमाग लगाया कि इस काम को सबसे छोटे लेवल से मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूं। मेरे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है,
मुझे एक ऐसा काम करना है कि मैं खुद का मालिक रहूं, खुद का मैनेजर रहूं, किसी के अंडर में रह करके काम ना करूं। कोई ये ना बोलने वाला हो कि अबे यहाँ क्या कर रहा है, अबे ये चल वो चल, ये सब भाषा मुझे सुनने की आदत नहीं है और ना ही मैं सुनना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने दिमाग लगाया, मैंने फिर दिमाग लगाया। ये काम सीखने के बाद, 7 दिन सीखने के बाद मैंने फिर दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि अब क्या कर सकता हूं, कैसे इस काम को मैं सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने पूछा और मेरे दिमाग ने उत्तर दिया कि तू एक काम कर। देखो यार, जो भी बता रहा हूं मैंने प्रैक्टिकल किया है इस काम को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप भी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, हजार रोना, हजार तकलीफें हैं, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं जो बता रहा हूं इस अनुभव से आप भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, इतना गारंटी है। तो मैंने क्या किया, एक बैनर बनवाया। बैनर बनवाने का खर्चा कितना आया, 300 रुपए, ठीक है। और मैंने कुछ पैम्पलेट बनवाया छोटा छोटा। उस बैनर पे मैंने अपना नाम लिखवाया, राजेश डीटीएच सर्विस, मैंने लिखवा दिया राजेश डीटीएच सर्विस। और उसमें मैंने लिखवाया छतरी, बॉक्स, रिमोट, वायर कनेक्टर हमारे यहाँ मिलता है, नो सिग्नल ठीक किया जाता है, एयरटेल, वीडियोकॉन, डिश टीवी, ये भी जो भी जिस भी कंपनी का आपको डिश ठीक कराना है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए, फोन कीजिए, मैं आऊंगा, ठीक करूंगा। मेरा चार्ज है 150 रुपए और सेटिंग का है 250 रुपए। मैंने साफ साफ सब कुछ लिखवा दिया। इस बैनर को मैंने चौराहे पे खड़ा होकर के लगाया, अकेले। साइकिल था मेरे पास, उस साइकिल पे जो हैंडल होती है ना, उस हैंडल पे मैंने पोस्टर को टांग दिया और वहीं पे खड़ा था। और मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। ये देखो यार, कुछ भी जब आप नया करते हो, दुनिया में कुछ अलग करते हो, जिस तरीके से कोई नहीं किया है, तो समझ लो कि आप एक ऐसा इंसान बनते हो जो आपका तुलना किसी से नहीं हो सकता। मेरा तुलना किसी से नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा था अपने दिमाग के बल पे, अपनी सोच के बल पे। बैनर लटका दिया साइकिल पे, वहां पे बैठा हूं, कस्टमर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं भाई ये क्या पागलों की तरह साइकिल पे बैठ करके ये क्या कर रहा है। आते थे, पूछते थे भाई क्या है ये, क्या कर रहे हो यहाँ पे, मजे लेते थे मेरे। मैं पैम्पलेट देता था, समझाता था, आपके घर में डीटीएच कनेक्शन लगा, एयरटेल, वीडियोकॉन, डिश टीवी, किसी भी कंपनी का आप फोन कीजिएगा, मैं आके ठीक करूंगा। जब मैं इस तरीके से बोलता था तो लोगों को लगता था हाँ यार ये तो वाकई में मिस्त्री है ना। नंबर लेके जाते थे, इस तरीके से मेरा नंबर बटना शुरू हो गया। रोज कम से कम सैकड़ों लोग आते थे, सैकड़ों पैम्पलेट में देता था। ये सब करने में मुझे ज्यादा नहीं लगा था, मुझे लगा था 1000 रुपए। 1000 रुपए में, सॉरी 10,000 नहीं, 1000 रुपए, 1000 रुपए में मैं अपना दुकान सेट कर लिया था, 1000 रुपए में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 दिन के बाद फोन आने भी शुरू हो गए अलग अलग जगह से। आज भी मुझे याद है, एक सरदार जी थे चंडीगढ़ में, उन्होंने फोन किया था और मुझे 500 रुपए दिया था, 500 रुपए दिया था। उनका काम सिर्फ 250 का था, लेकिन वो 500 रुपए खुशी के मारे दिए थे, क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा मिला जो बिल्कुल प्यार से बातें करके, प्यार से उनको काम को, मतलब सुकून वाली काम उनको दे रहा है ना। एक ऐसा बंदा मिल गया जो खुद ही अपने हाथों से सब कुछ कर रहा है, मतलब उनको कुछ नहीं करना पड़ा, खुशी के मारे 250 रुपए देना था, लेकिन वो 500 रुपए मुझे दिया था। पहली कमाई मेरी 500 रुपए की थी, अपना खुद का। क्या मैंने किया, और उस तरीके से मैंने अलग अलग पूरे चंडीगढ़ में मैं रहता था, पूरे चंडीगढ़ में कोई ऐसा घर नहीं हो जहां पे पैम्पलेट मैंने ना दिया हो। शायद कोई ऐसा कॉलोनी हो जहां पे मैं नहीं गया था, नहीं पैम्पलेट पढ़ा था। हर जगह मैं गया था, हर जगह जाके काम किया था। मैं कभी घबराया नहीं, मेरा मन नहीं लगता था, फिर भी मैं मन लगा करके पैसे कमाने लगा और अपना खुद का एक बिजनेस बना लिया। उसमें मैंने क्या किया, छतरी, बॉक्स, वायर कनेक्टर रूम पे रखता था। ये जो फोन नंबर थे लोगों को बांटता था, लोग फोन करते थे, अपना जो भी थैला था जिसमें चाबियां होती थी, कुछ रिंच, पिलास, पेचकस होते थे, उसको लेकर के निकल जाना, जाकर के ठीक करना, 150, 200 एक घर से लाना, दिन भर में 10 घर में जाना, 1000-1500 की कमाई करना। अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरा चलता हुआ काम सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा। क्या हुआ था, ऐसा हुआ था ये कि मेरा बेटा जन्म ले लिया और वो इतना ज्यादा बुरा हालात में था और हॉस्पिटल में भर्ती था, उसका सांस नहीं चल रहा था। अब ये देखो कि कोई अच्छा खासा आदमी कमा रहा हो और उसको किसी ऐसी परिस्थिति में आदमी पड़ जाए, मतलब कि उसका बेटा ही बीमार हो जाए, फिर वो काम धाम छोड़ के आएगा कि नहीं आएगा। अब आ गया और उस बच्चे को देखभाल करना, सारा पैसा वहां लगा देना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए बचे थे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए बचे थे। ये सब कुछ कमा करके मैंने लाखों रुपए कमाया था वहां पे, और मेहनत से कमाया था, और कुछ ज्यादा दिन लगे थे। मुझे लगता है कि ज्यादा 3-4 महीना, 6 महीना लगे होंगे। लाख रुपए मैंने बना लिया था। और उसके बाद से फिर मैंने एक ऐसी सिचुएशन आई, मेरा बेटा पैदा हुआ और उस बेटे के दवाई में सब कुछ मेरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया।
अब मैं फिर जीरो पे आ गया और मैं चंडीगढ़ छोड़ के गांव में आ गया। अब मैंने सोचा कि बेटे का देखभाल करना है, पत्नी का देखभाल करना है, माता पिता का देखभाल करना है, गांव में रहना है। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं? फिर मैंने वही काम जो मैंने हाथों में हुनर होती है ना, तो यार वो हर जगह काम आता है। आप शहर में हो, गांव में हो, कहीं पे भी रहते हो, अगर हाथों में हुनर है तो वो आपको हर जगह मदद करेगा। वो हुनर मेरे को गांव में भी काम आया। वो हुनर गांव में क्या किया मैंने, फिर वही बैनर बनवाया, पोस्टर बनवाया, अपने गांव की 10 किलोमीटर के रेंज में मैंने बंटवा दिया और बंटवा करके फिर गांव में भी कमाने लगा, गांव में भी ऐसे करने लगा। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? इसमें आपने अगर मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो मैंने दो चीज को बार बार किया है कि सबसे पहले मैंने एक काम को सीखा, उस काम को सबसे छोटे लेवल से कैसे मैंने स्टार्ट किया, उससे मैंने लाखों रुपए बनाया। फिर गांव में आया, 10,000 रुपए बचे थे, फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया, फिर यहां पे लाखों रुपए बनाया, उससे ज्यादा बनाया, आगे ही बढ़ता जा रहा हूं। और आज कुछ दिनों के बाद मैंने एक YouTube चैनल भी खोला, इसमें भी लोगों ने प्यार देना शुरू कर दिया, इससे भी कमाता हूं, वहां से भी कमाता हूं। अलग अलग तरीके से मैंने सोर्स बना लिया। मैं भी दोस्तों लेबर ही था ना, लेकिन आज आपके सामने कुछ कामयाब दिख रहा हूं। कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं जो बता रहा हूं ये वाकई में सच है। आपको लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी भी कोई लालच, किसी से पैसे लेकर के मैं आपको ये ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैं अपना अनुभव ही आपको बता रहा हूं। आप करना ना करना ये आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। मैं कौन होता हूं आपको अमीर बनाने वाला? मुझे क्या मिलेगा? लेकिन नहीं, इंसानियत के नाते मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा लड़का है जो गरीब है, बेरोजगार है, तो उसको क्या करना चाहिए। ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उसका जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन मिलता नहीं है। भले ही लोग मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मैं डरूंगा नहीं, धमकूंगा नहीं। मैं आपके लिए सच में सच कंटेंट देता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जान रहे ना रहे, मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियोज को, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रही बात कि करना क्या है, सबसे पहले आपको एक छोटे लेवल से, सबसे पहले जो भी आपको आता है, अगर नहीं आता तो एक काम सीखिए। काम को सीख करके एक सबसे छोटे लेवल पे उसको शुरुआत कीजिए। भले ही वो रेडी क्यों ना चलानी हो, भले ही वो ठेला पे कुछ बेचना ही क्यों ना हो। आपको लगता है ठेले वाले कमाते नहीं है? अरे 10,000 की रेडी लगाते हैं और महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं। एक ठेला वाला बर्गर बेच करके, छोले भटूरे बेच करके, पूरी सब्जी बेच करके, और वो महीने का 50,000 रुपए कमाता है। आपको लगता है कि वो तो रेडी वाला है, ठेला। देखो यार, इसको आप भी जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बात आपको भी पता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। मुझे पता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं करोगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको रोकेगा, पता है क्या? ये शर्म। ये सबसे बड़ी नासुर बीमारी है, शर्म। आदमी को आगे बढ़ने से यही रोकता है। जब मैं पहली बार प्रचार करने गया था, वो अपना बैनर लेकर के, तो मैंने एक माइक भी खरीदा था। मिलते हैं ना 600-700 रुपए में एक माइक, है ना, ब्लूटूथ वाला। वो मैंने खरीदा था और मैं ला करके चौराहों पे, ये सोच करके, कोई मुझे बोला नहीं था ये माइक खरीदो, ये खरीदो, कुछ नहीं बोला था। अपने दिमाग में सोच करके मैंने मतलब सोचा था कि मैं अगर माइक खरीद लेता हूं और खरीद करके चौराहों पे खड़ा होकर के बोलूंगा कि आ गया आपके शहर में, आपके नगर में, है ना, राजेश डीटीएच सर्विस। जिस किसी भाई को डिश एंटीना ठीक कराना हो मुझसे संपर्क करे, ये मेरा मोबाइल नंबर है ना। मैं ये बोलने के लिए माइक खरीदा था। लेकिन आपको पता है, जब मैं पहले दिन मार्केट में गया, उस माइक को मैंने एक थैले से बाहर ही नहीं निकाला। मुझे शर्म लग रहा था कि भाई मैं इस माइक में हेलो अगर बोलता हूं तो लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे भाई ये कौन है, कौन सा ड्रामा कर रहा है, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैंने पहले दिन तो माइक बाहर निकाला ही नहीं। दूसरे दिन फिर गया, फिर मैंने थोड़ा यहां तक लाया, लेकिन बोला नहीं। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, एक हफ्ता के बाद मैंने निकाला और मेरा जो डर था वो 90% खत्म हो चुका था। और मैंने बोला कि आज तो मैं बोल के रहूंगा, आज मैं लोगों को सुना के रहूंगा। और मैंने माइक निकाला और बोलना शुरू किया कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं राजेश डीटीएच सर्विस। जिस किसी भाई को अगर डिश एंटीना ठीक कराना है, ये फलाना जो भी बातें थी मैंने लोगों को बताया। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आंखों में आंखें डाल करके लोगों को समझाता था, बताता था। क्यों? क्योंकि मैं कर करके डर के इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया था कि मुझे डर नहीं लगता था। तो आपको भी ये शर्म रोकेगा। आप रेडी चलाने के लिए काबिल हो, जानते हो, लेकिन आपको कुछ एटीट्यूड, अरे मैं 12वीं किया हूं, मैं इंटर किया हूं, मैं कोर्स किया हूं, मैं ग्रेजुएट आदमी हूं, मैं ये काम करूंगा, ये आपको रोकेगा। इसको आप दूर कर दो यार, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। शर्म को त्यागो, एटीट्यूड को हटाओ और आप बिल्कुल जीरो लेवल से ऐसा सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अभी तो सीख रहा हूं
और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जब भी कुछ नया करूंगा लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये पहले ही तय कर लो कि मैं कुछ भी करूंगा लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं उसका परवाह नहीं करूंगा। आप देखना, इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना। जब भी आप कुछ याद आए, कोई आपको ताना मारे, कोई मजाक करे, और इस बात को आप बैठा लोगे ना कि ये तो जीवन का पार्ट है, लोग तो कहेंगे ही, कहने दो, कह रहे हैं तो कहने दो, मुझे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को आप रिपीट कर देना अंदर से, वो शर्म भग जाएगा। ये छू मंत्र में आपको बता रहा हूं, छू मंत्र में हट जाएगा शर्म, बाकी और कोई तरीका नहीं है। जिस काम से आपको डर लगता है, जिस काम से आपको शर्म लगता है, उसको ही करने से आपका डर और शर्म भागता है। आप जितना दूर उससे भागोगे ना, जितना ज्यादा पीछा छुड़ाओगे, उतना ज्यादा आपको चोट करेगा, उससे आप परेशान रहोगे। आपको डर लग रहा है ना, जिस भूल से डर लग रहा है ना, आप जाओ, देखो उसे, अगर होगा तो ज्यादा क्या होगा, अगर होगा तो आपको मार देगा, नहीं तो आप तो मार ही सकते हो। देखो यार, डर भगाने का, जिस चीज से डर लगता है तो उस काम को बार बार करनी चाहिए। जिस चीज में शर्म लगता है उस काम को बार बार करनी चाहिए। बार बार करोगे वो खेल बन जाएगा, अगर नहीं करोगे तो वो एक कैंसर बन जाएगा। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, कैंसर बन जाएगा अगर नहीं समझोगे तो। इस बात को आप आज मान लो, 10 साल बाद मानना, 50 साल बाद मानना, बूढ़े हो जाओगे, बाद में आप, मैं याद आऊंगा आपको ना, ये चेहरा याद आएगा, ये चेहरा याद आएगा और सोचोगे वो लड़का सही कहता था, काश मैंने उस दिन इस काम को कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। तो वो दिन ना आए, आज ही समझ जाइए कि शर्म को त्याग दीजिए, एक काम को सीख लीजिए। अगर आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, 1000 तकलीफें हैं, एक काम को सीखिए, उस काम को सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करके अपनी जिंदगी को ग्रो कीजिए। बाकी और कोई सीक्रेट नहीं है, कोई आपको पैसा लाके नहीं देगा। आप जीरो लेवल पे हैं, सोचिए मैं 10,000 कैसे कमाऊंगा, 10,000 कमाते हैं सोचिए मैं 50,000 कैसे कमाऊंगा, 50,000 कमाते हैं सोचिए मैं 1 लाख कैसे कमाऊंगा। आप सोचोगे तो कमाओगे, नहीं सोचोगे नहीं कमाओगे। 10,000 रुपए अगर कमा रहे हैं, 11,000 रुपए खुश हैं, खुश रहिए, किसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सोचो मैं 20,000 कैसे कमाऊंगा, आप सोचो मैं 50,000 कैसे कमाऊंगा, आप सोचो मैं 1 लाख रुपए कैसे कमाऊंगा। ये सोचना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले, अगर आप गरीब हैं, इस बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको एक काम सीखना है, उस काम को सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करके और कुछ दिन काम करना है। 2-3 लाख रुपए हो जाए, 5 लाख रुपए हो जाए, फिर आप सोचो कि मैं इससे बड़ा और क्या कर सकता हूं, ये सोचना चाहिए। 5 लाख हो जाए, उससे दूसरा काम चेंज करो। जीवन में परिवर्तन संसार का नियम है। एक काम को आप बार बार जीवन भर करते रहोगे, मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाओगे आप। लोग कहते हैं कि एक ही काम को बार बार करते रहो, अरे कैसे करे यार, आदमी बोर हो जाता है ना। आदमी को क्या चाहिए, परिवर्तन। संसार में परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन होता है अपने आप। आप भी अपने आप को परिवर्तन करो ना। जो नॉलेज आज आपके पास है, वही नॉलेज अगर आप 2025 में, 2024 में, 2026 में लागू करोगे, काम चलेगा क्या? नहीं ना। अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अरे मोबाइल कंपनी वाले या बाइक वाले या कार वाले अपग्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक वैसे इंसान को भी, गरीब अगर है, पैसे कमाए, काम चेंज करे, फिर पैसे कमाए, फिर काम चेंज करे, फिर पैसे कमाए, फिर काम चेंज करे, काम चेंज करता रहे। और ज्यादा से ज्यादा 10 साल आप दे देते हैं अपनी जिंदगी को, 10 साल अच्छे तरीके से, आपकी आगे की जिंदगी अच्छा खासा कटेगा। जो चाहोगे वो खरीदोगे, जहां चाहोगे वहां घूमोगे, जितना चाहोगे, जितना पैसा कमाना चाहोगे उतना अपने आप आएगा। ये 20,000 रुपए जो खर्चा था ना, ये तो यूं ही खत्म हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन सबसे जड़ है गरीब का, वो काम सीखता नहीं है, और काम सीख भी लेता है तो सोचता है मैं बड़े से बड़े लेवल पे करूंगा। नहीं, सबसे छोटे लेवल से, स्तर से करो। शायद मैंने आपको जो समझाना था समझाया, आपको समझ में भी आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर समझ में आया तो जो भी आपका मन है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस काम को आप करना चाहते हो, करो। देखो यार, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, कुछ नहीं कहेगा। ये सब आपकी दिमाग की सोच है। देखो, मैं सच बोलता हूं, भले ही मुझे कितना लोग धमकाएं, डराएं, मैं डरूंगा नहीं। मैं आपके लिए कंटिन्यू कोशिश करूंगा, वीडियोस बनाऊं। अगर मैं ठीक ठाक रहा, कोई तकलीफ नहीं हुई, तो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, है ना। अगर तकलीफ हो गया तो खैर वो भगवान की जो मर्जी। लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो सच में सच कंटेंट आपको दूंगा। मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सही बोला है, कुछ सही बताया है, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।
जय हिंद।